ये रशिया का MiG-31 फाइटर जेट है, लेकिन हम इस जेट की नहीं बल्कि इसके नीचे लगी हुई इस मिसाइल को देख रहे हैं और इसकी बात करेंगे। ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। रशिया दावा करता है कि विश्व में हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी के मामले में वो सबसे आगे है। ऐसा कहा जाता है कि चीन के पास भी हाइपरसोनिक वेपन्स हैं। अमेरिका भी इस टेक्नोलॉजी में ज्यादा रुचि दिखा रहा है। कुछ दिनों पहले ईरान ने दावा किया कि उसने अपना पहला हाइपरसोनिक मिसाइल विकसित कर लिया है। इन तमाम डेवलपमेंट्स को कैसे देखें और सबसे जरूरी बात, भारत इस रेस में कहां है? सबसे पहला सवाल ये कि हाइपरसोनिक मिसाइल मतलब क्या? ये एक ऐसी मिसाइल है जो स्क्रैम जेट इंजन का इस्तेमाल करती है, जिसकी स्पीड माक 5 यानी कि ध्वनि की रफ्तार से कम 5 गुना तेज होती है। इसकी स्पीड, रेंज और मिसाइल किस किस्म के एक्सप्लोजिव से लैस है, यानी कन्वेंशनल या फिर न्यूक्लियर एक्सप्लोजिव्स, ये अलग अलग देशों की क्षमता पर निर्भर करता है। लेकिन एक चीज जो अलग नहीं है वो ये है कि हाइपरसोनिक मिसाइल की स्पीड ज्यादा होती है और ऐसी मिसाइल कोई निश्चित रास्ते को लेकर नहीं चलती, जिसका मतलब ये कि इसे ट्रैक करना और नष्ट कर पाना बेहद मुश्किल है। कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि ज्यादा से ज्यादा देश ऐसी मिसाइल टेक्नोलॉजी को हासिल करना चाह रहे हैं, लेकिन हमेशा रिसर्च और डेवलपमेंट के माध्यम से ऐसा हो, यह मानना गलतफहमी हो सकती है। हाल ही में रशिया ने अपने कुछ टॉप साइंटिस्ट को जेल में बंद कर दिया। उन पे राजद्रोह का आरोप था। ये साइंटिस्ट्स रशिया में हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी के विशेषज्ञ थे। रशिया ने खुद ही माना है कि उसने यूक्रेन के साथ चल रही जंग में हाइपरसोनिक मिसाइल्स का इस्तेमाल किया है। पिछले महीने यूक्रेन ने पहली बार दावा किया कि उसने रशिया के कई हाइपरसोनिक मिसाइल्स को मार गिराया है। रशिया इससे इनकार करता है। डीआरडीओ के फॉर्मर चीफ कंट्रोलर फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट और ब्रह्मोस एरोस्पेस के सीईओ और एमडी रहे डॉक्टर ए सिवथानु पिल्लई ने मुझे बताया कि हाइपरसोनिक मिसाइल को मार गिराना तो दूर, आज तक कोई देश सुपरसोनिक मिसाइल तक को नहीं रोक पाया है। सुपरसोनिक मिसाइल हाइपरसोनिक मिसाइल के मुकाबले धीमी गति से काम करती है। तो इस रेस में भारत कहां है? 2020 में भारत ने एक सक्सेसफुल हाइपरसोनिक टेस्ट किया था। इस टेस्ट में अपना खुद का स्क्रैम जेट इंजन भी भारत ने इस्तेमाल किया, जिससे मिसाइल ने माक 6 तक की रफ्तार हासिल की थी। तो क्या इसका मतलब ये कि भारत के पास अब हाइपरसोनिक हथियार हैं? हाल ही में भारतीय वायुसेना के प्रमुख ने एक पब्लिक समारोह में कहा था कि भारत को अब भी हाइपरसोनिक हथियार डेवलप करने की जरूरत है। डॉक्टर पिल्ले ने बताया कि कई देश हैं जो हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी पर कम से कम 2 से 3 दशकों से काम कर रहे हैं और आज भी ये बहुत कम देशों के पास विकसित हो पाई टेक्नोलॉजी है। भारत की बात करें तो डॉक्टर पिल्ले ने मुझे बताया कि आज भी भारत उस स्टेज तक नहीं पहुंचा जहां भारत हाइपरसोनिक वेपन्स को डिप्लॉय कर सके। भारत को, उनका मानना है, इस पर मिशन मोड में काम करना होगा। हालांकि इस पर काम पहले से शुरू हो चुका है।